सौभाग्यशाली गुरमुखों, आज 14 जुलाई का दिव्य सत्संग श्री आरती पूजा के बाद का। तो आइए गुरमुखों सत्संग सुनते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। शोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के परम सुंदर परम मनोहर दिव्य दर्शन करते हुए बड़े प्रेम से मिलके बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरु को ये हम सबका महान सौभाग्य है जो हमें एक सुंदर अवसर, सुहावनी घड़ियाँ प्राप्त हो रही हैं। हम सब गुरुमुख जन अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठकर सतगुरु पूजन आराधन करने का ये जो देव दुर्लभ अवसर हमें मिल रहा है, ये हमारे सबके ऊंचे भागों की निशानी है। गुरुवाणी में ये वचन आते हैं कि कोटि जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो, जाके मस्तक करम प्रभु पाए, साध शरण नानक दे आए। कि जिस जीव के कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं और पुण्य फल देने को आते हैं, उसको ही वक़्त के पूर्ण सदगुरु के चरणों में बैठ करके और सदगुरु की पूजा आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक ये अवसर नहीं मिलता तब तक इंसान की आत्मा दुखों में, संसार के चक्कर में, अधोगति में भटकती रहती है। करोड़ों जन्मों तक, कोटि जन्म भरम भरम आयो, कई जन्मों के भ्रमने के बाद जब कोई पुण्य कर्म फल देने को आते हैं तब जीव को ऐसा अवसर मिलता है। और जब ये जिसको ये अवसर मिल जाता है सतगुरु की पूजा आराधना सेवा पूजा भक्ति करने का, तो सतगुरु की पूजा करने से इंसान का जीवन धन्य हो जाता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं और दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं उसी को मिलती हैं जिसके जीवन में सतगुरु की पूजा है, सतगुरु की सेवा है, सतगुरु की भक्ति है। तो सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति ही सब दुखों से छुटकारा दिलाने वाली है और सब खुशियाँ प्रदान करने वाली है। परंतु किसको सौभाग्य मिलता है? वर्ण करते हैं कि पुण्य पुंज बिनु, श्री रामायण में वचन आते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता, और सत्संगत संस्कृति करता। संस्कृति कहते हैं कि दुनिया के जितने भी दुख हैं, संसार के जितने भी ये 84 के बंधन हैं, 84 का चक्र है, तो कहते हैं कि जब जीव को पुण्य पुंज, जब जीव के कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, पुंज कहते हैं ढेर, बहुत सारे जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो सतगुरु मिल जाते हैं। और सतगुरु के चरणों में बैठने से, सतगुरु की सेवा पूजा करने से, सतगुरु का दीदार करने से क्या मिलता है? संसतिकरणता। ये जितने भी संसार के दुख हैं उसका अंत हो जाता है, उससे छुटकारा हो जाता है। परंतु ये अवसर किसको मिलता है? जिस पर कहते हैं कि सतगुरु की कृपा होती है और जिसकी कोई पिछले कई जन्मों के पुण्य फल देने को आते हैं।
इसलिए वर्णन करते हैं कि ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए और गुरु चरणों की पूजा से जन्म सफल हो जाए। कि जिन भाग्यशाली जीवों को ऐसा अवसर मिल जाता है सद्गुरु की सेवा पूजा भक्ति करने का, उसका जीवन कहते हैं धन्य हो जाता है, दुनिया के अंदर सफल हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। उसके भविष्य में आने वाले जितने भी दुख हैं सब खत्म हो जाते हैं। उसकी जो आत्मा है अंतरात्मा हमेशा प्रफुल्लित रहती है, आनंदित रहती है। दुनिया का कोई भी गम, दुनिया का कोई भी दुख, दुनिया की कोई भी शांति उसके नज़दीक नहीं आती। जो सद्गुरु के ध्यान को, सद्गुरु के नाम को अपने दिल में बसा के रखते हैं, जो सद्गुरु का दीदार करते हैं, सद्गुरु का ध्यान करते हैं, तो इसलिए जगह जगह महापुरुषों ने वर्णन किया है कि सद्गुरु का दीदार, सद्गुरु की पूजा, सद्गुरु की आराधना, सद्गुरु के नाम का स्मरण, यही एक साधन है अपने आप को दुखों से बचाने का और अपनी आत्मा को 84 के चक्कर से बचाने का। और कोई रास्ता और कोई मार्ग है ही नहीं। जब तक जीव को सद्गुरु नहीं मिलते तब तक वो दुनिया में ठोकरें खाता रहता है, दुखी रहता है, शांत रहता है और अपने जीवन को अकारत गंवा करके और अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाता है, 84 में ले जाता है। फिर उसकी आत्मा को अनंत जन्मों तक भटकना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु की शरण मिले बगैर दुखों से छुटकारा नहीं। सद्गुरु से परिचय बिना, ये महापुरुषों का वचन है, सद्गुरु से परिचय बिना भटकत फिरत अंधेर और सूरज के निकसे बिना कैसे हो सके। कि जैसे जब तक सूरज उदय नहीं होता तब तक अंधकार नहीं कटता, सवेरा नहीं होता, उजाला नहीं होता। सवेरा कब होता है? जब सूरज निकलता है। तो ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन में सद्गुरु प्रकट नहीं होते, जब तक मनुष्य को सद्गुरु की शरण नहीं मिलती तब तक उसका जीवन अंधकार में रहता है। जैसे कोई अंधेरे में यात्रा कर रहा हो तो अंधेरे में यात्रा करेगा तो उसको रास्ता नजर नहीं आएगा, वो जगह जगह ठोकरें खाएगा, दुखी होगा। तो ऐसे कहते हैं कि संसार में अगर प्रकाश है, रोशनी है, वो सद्गुरु के चरणों में है। जैसे वाणी में वचन आते हैं, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहज दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। दुर्लभ बड़े भागों से सत्पुरुषों के चरणों में बैठक मिलती है और जिसको सद्गुरु मिल जाते हैं उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है, उसके जीवन में आनंद से उसका जीवन भरपूर हो जाता है। इसलिए हम सबका महान सौभाग्य है जो हमें सद्गुरु मिले हैं। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि हमेशा अपने जीवन को सद्गुरु के जो बनाए हुए भक्ति की साधना है उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, अपने जीवन में भक्ति के साधनों को अपनाना है ताकि हमारा जीवन ये जीवन भी सुख से आनंद से भरपूर है और हमारा भविष्य समझ जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ ले सके। बोलो